फेक न्यूज, फेक न्यूज जो फेंकी हुई न्यूज है, यानी जिसमें कोई मटेरियल ट्रुथ नहीं है, यानी किसी ने कहीं से भी उठाई और कहीं भी फैला दी, ट्रांसमिट कर दिया, अपलोड कर दिया, एआई से वीडियो बना दी, फोटो बना दी कि ये फला एक्टर मर गया, फिर उस एक्टर को सामने आना पड़ता है, नहीं जी मैं आज भी जीवित हूँ। बड़े शर्म की बात है, अच्छा नहीं लगता जीवित व्यक्ति को मारते हुए। फेक न्यूज इसी से रिलेटेड मानिए आप, ऐसी न्यूज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसका फैलाई जा रही है। पर ऐसी न्यूज से हो सकता है समाज में अराजकता फैल जाए, हो सकता है अशांति फैल जाए, हो सकता है गहरा नुकसान भी हो जाए, देश की इंटीग्रिटी पे भी सवाल हो सकता है, दंगे हो जाएं, और जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे भी होने की संभावना है। तो आईटी एक्ट के तहत फेक न्यूज के रेगुलेशन के लिए कुछ अच्छे प्रोविजन बनाए गए हैं, उनको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैंने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बताऊं, 19(1) के तहत बोलने का अधिकार सबको है, पर 19(2) में आप सबको पता है कि उस पर भी कुछ ऐसे प्रोविजन है कि मॉरलिटी के आधार पर और हेल्थ के आधार पर या पब्लिक पॉलिसी के आधार पर, देश की इंटीग्रिटी के आधार पर, कोर्ट की इज्जत के आधार पर कोई ऐसी चीजों को नहीं बोला जा सकता जो हानि पहुंचाए। तो इसके लिए आईटी एक्ट में 69 है, सेक्शन 69A है, कहता है पावर टू इशू डायरेक्शन, कहता है कि ऐसा अगर जो कोई फेक न्यूज होती है तो ऐसी न्यूज को इंटरसेप्शन किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा, डिसाइफर किया जाएगा। जो ऐसा कोई भी कंप्यूटर सोर्स से आ रहा है, पहले अब तो फोन भी लिख देना चाहिए, यानी एनी मीडिया सोर्स, किसी भी मीडिया सोर्स से आ रहा है तो सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटी या इनके द्वारा कोई ऑथराइज ऑफिसर उनको इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिसाइफर, यानी ये जान सकता है कि क्या है, कौन सी ऐसी न्यूज जो देश की इंटीग्रिटी के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन के लिए, या पब्लिक ऑर्डर के लिए, या किसी अपराध को भड़काने के लिए यूज हो रही है, या इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी ऑफेंस, या किसी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचा रही है। यानी आपने देखा होगा मीडिया ट्रायल, न्यूज मीडिया वो पहले ही बता देती है कि इसका कातिल ये है या ऐसा हुआ, जैसे आजकल एक आ रही है कोई राजनेता का भाई मर गया है तो पहले ही दोषी ढूंढ लिया जा रहा है। तो ऐसी न्यूज को 69 ऑफ द आईटी एक्ट के तहत इंटरसेप्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस से रिलेटेड हो सकता है, देश से संबंधित हो सकता है, देश की सुरक्षा से संबंधित, इंटीग्रिटी से संबंधित, देश के संबंधों को दूसरे देशों से बिगाड़ सकता है, अपराध की जांच से संबंधित, अराजकता फैला सकता है, या अन्य कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कोई अपराध हो सके, इंसाइटमेंट हो सके, लोग ना भड़क उठे। तो इसलिए 69 के तहत ऐसी न्यूज को रेगुलेट किया जा सकता है। 69A के तहत क्या है? 69A के तहत गवर्नमेंट को पावर है, जब ऐसी बात उठी तो ब्लॉक कर दिया जाए, उस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए। कब? यही सब है, यही सब बातों के आधार पर ब्लॉक किया जा सकता है। यानी 69 कहता है मॉनिटरिंग, क्योंकि मॉनिटरिंग तो अलाउड नहीं है, क्योंकि 19(1) के तहत तो स्पीच का अधिकार सबको है, तो उसमें मॉनिटरिंग अलाउड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग के लिए मना किया हुआ है। पर जब ये सिचुएशन है तो 69 के तहत मॉनिटरिंग हो सकती है, और 69A के तहत ब्लॉक किया जा सकता है। क्या? ये सब बातों के आधार पर जो मैंने ऊपर कही, ब्लॉक किया जा सकता है। अब देख लीजिए, यहां लिखा है एनी कंप्यूटर रिसोर्स, पर अब इसकी जगह जो अदालतों ने अपने एरिया को वाइड किया है तो इसमें आपका फोन भी आता है, कोई मल्टीमीडिया सोर्स भी आता है। अच्छा, आप देखें जरा, और सरकार ने मैंडेट भी किया है 79(1) के तहत कि इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं, मैं ए हूं, आप बी हैं, पर हमारे मैसेजेस को कौन संभाल रहा है? कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही संभाल रहा होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम, और बहुत सारे, ट्रुथ, और भी हो सकते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो वो जो इंटरमीडियरी है वो भी कहता है एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, कि इंटरमीडियरी को भी राइट है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं देगी, सॉरी,
थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती इंटरमीडियरी भी, सॉरी, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। कब? लेकिन इसका रोल शर्त है जब इंटरमीडिएट रोल इज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी फेसबुक से गवर्नमेंट कह सकती है हाँ आप हमें एक्सेस दो, तो इंटरमीडियरी को एक्सेस देना पड़ेगा। और द इंटरमीडियरी डज नॉट इनिशिएट और कंट्रोल द ट्रांसमिशन, रिसेप्ट और सिलेक्शन और कंटेंट मॉडिफिकेशन। अगर इंटरमीडियरी के पास ये राइट नहीं है उसको रोकने का, मतलब उसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को बोलेगी हाँ आप हमारे मटेरियल को इंटरसेप्ट करें, हमारी आईडी है, पासवर्ड है, आप हमारे जरिए इसकी साइट को या तो देख लें, कंट्रोल करें या ब्लॉक कर सकते हैं। साथ साथ आपको याद होगा रूल्स भी आए थे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, उसको बोलते हैं आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया, 2021-2023 में भी आए थे कि फेसबुक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनको रोकनी चाहिए, ऐसी कोई भी जो न्यूज़ है वो रोकनी चाहिए जो अपराध को बढ़ा सकते हैं, उनको अपने ऑफिस में फैक्ट चेक की टीम रखनी चाहिए। तो आज की हमारी जो थी क्लास और फेक न्यूज़ रेगुलेशन पर आधारित थी। हमने जाना 69 क्या है, 69A क्या है, 79(1) क्या है, आईटी की गाइडलाइन क्या है, इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021 क्या है, 2023 क्या है। 2023 के तहत अब सभी जो ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्रुथ है या वटेवर जो भी है, उन सबको अब फैक्ट चेक की टीम रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद है अगर आपके मेंस के एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि फेक न्यूज़ क्या है और इससे रिलेटेड रेगुलेशंस क्या है, या सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि सेक्शन 69 क्या है, 69A क्या है, तो उम्मीद है आप आंसर लिख सकेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।